आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरू हो गया है। 35 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा है। 6 इंच की टेस्टिंग होल किया गया। 85 मीटर तक की जानी है वर्टिकल ड्रिलिंग। 6 से 7 जगहों पे ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, क्योंकि कल अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए थे। उसके बाद प्लान बी यानी दूसरे ऑप्शन पे विचार किया जा रहा है और अब मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पे शुरू कर दी गई है। कल ये उम्मीद की जा रही थी कि मजदूर जल्दी बाहर निकल आएंगे। 10 से 15 मीटर का फासला बताया जा रहा था, लेकिन एकाएक तब ये दुखद खबर सामने आई कि जिस मशीन के जरिए आगे बढ़ने की कोशिशें की जा रही थी, वो मशीन अमेरिकन मशीन ऑगर की ब्लेड ही टूट गई हैं। अब वहां पे जो अंदर मलबा फंसा हुआ है, मशीन का जो ब्लेड फंसे हुए हैं, पहले उनको निकालने का काम किया जाएगा। उसके बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया गया है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू की गई है। उसके लिए जो टेस्ट होल किए गए हैं उसमें सफलता मिली है और जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो उत्तरकाशी मैनुअल ड्रिलिंग की भी तैयारी तेज कर दी गई है। सिलक्यारा टनल पर प्लाज्मा कटर पहुंचा है। डैमेज ऑगर मशीन को निकाला जाएगा। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी संभावनाओं पे काम किया जा रहा है। 15 दिनों से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनडीआरएफ की टीमें सभी लगी हुई हैं, लेकिन एक के बाद एक कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिकन ऑगर मशीन की ब्लेड का टूटना है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि मजदूर कल ही निकल आएंगे शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच, लेकिन दोपहर तक एक खबर सामने आई। इस खबर में ये कहा गया कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसकी ब्लेड्स टूट गई हैं। अब जो हिस्सा ऑगर मशीन का फंसा हुआ टनल में, पहले उसको निकाला जाएगा, उसके बाद दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। लेकिन प्लान बी पे काम शुरू हो गया है। प्लाज्मा कटर वहां पे पहुंच गए हैं। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में जो विकल्प है उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है और टेस्टिंग शुरू कर दी। तो चारधाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा ये टनल, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 853.79 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनने जा रही है। सिलक्यारा टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर की है। टनल पूरा होने पर यमुनोत्री की कनेक्टिविटी मिलेगी। 41 जिंदगियां 15 दिन से सिलक्यारा टनल में या कहें इंतजार कर रही है कि कैसे वो बाहर आएंगे। दूसरी तरफ तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूं, ये टनल के बाहर से सिलक्यारा रोड जो आप देख रहे हैं, और ये जितनी साजो सामान, जितनी मशीनें यहाँ आप देख रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर वहाँ इस्तेमाल हो रही है। आप ये देखें, जितनी बड़ी स्टैंड बाय पे जितनी भी मशीनें हैं, या कहा जाए टेक्निकल जितनी टीमें काम कर रही हैं, उनके हिसाब से ये बड़े बड़े पाइप्स किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, ये वो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जिस तरीके से ऑगर मशीन जब ख़राब हुई थी और उसके बाद उसको बाहर निकालना था तो दूसरी मशीन गई तो वो भी ख़राब हुई, तो स्टैंड बाय में जो ऑगर मशीन होती है वो काम करती है, उसको भी यहाँ रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसी मशीनें मैं आपको दिखाऊं कि कितनी टेक्निकल हैं कि ये सारी मशीनें इंसर्ट उस टनल के अंदर जाएंगी और टनल के अंदर उस काम को करेंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सिलक्यारा यानी टनल जो रेस्क्यू है उसके साथ साथ जो सड़क है पूरी, वो मशीनों से घिरी हुई है। यानी कहा जाए कि इस वक्त तमाम सड़कों पर इसी तरीके से आपको ये तमाम इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो अंदर टनल में रेस्क्यू के लिए काम आ रहे हैं। मैं आपको अब वो तस्वीर दिखा रहा हूँ ऑगर मशीन की, कि ऑगर मशीन क्या है। तो ये वो ऑगर मशीन है जिसको अब अंदर भेजा जाना है। आप इसको देखिए, 173 हॉर्स पावर की जो कहा जा रहा था कि किस तरीके से वो पुश करती है उसको, जो अगर अंदर जाता है मलबा निकालती है, उसके बाद वो पुश करके बाहर फेंकती है। तो इस तरीके से ये जब जाती है तो कहा जाता है कि पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अब ये मशीन जो है स्टैंड बाय में थी, और क्योंकि अब मशीन निकालने का कटर आ गया है, उसके बाद ये मशीन जब अंदर जाएगी तो ये आगे का काम करेगी। यानी जो इसका जो बेस होता है, बेस के ऊपर ये मशीन का हिस्सा होता है, तब ये आगे मूव करती है और यही मशीन जो है अंदर जाएगी, जो काम करेगी। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से जो रेस्क्यू का काम है वो इन्हीं मशीनों की बदौलत आगे बढ़ पा रहा है। हालांकि कई तकनीकी खामियां देखी गई थी, लेकिन वो दुरुस्त कर ली गई है और अब इंतज़ार है कि इस
मशीन को अंदर भेजा जाए और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके जल्द ही उन 41 जिंदगियों को जो एक 15 दिन से इंतज़ार कर रही हैं कि वो जल्दी बाहर आ पाए। और ये कहा जा सकता है कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं, देश उम्मीद कर रहा है कि जल्द तमाम 41 मजदूर जो हैं टनल से बाहर आ पाएंगे। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। 41 की जद्दोजहद 15वें दिन भी जारी है। जो तस्वीर सिलक्यारा टनल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वक्त साफ है कि लगातार काम जारी है और जिस तरीके से आज जिस मशीन का इंतज़ार किया जा रहा था वो पहुंची है और गैस कटर का लेज़र कटर और कहा जाए कि दूसरी मशीन संभवतः अंदर जाकर 10 से 12 घंटे का अनुमान लगाया गया है कि इतने वक्त में वो फंसी ऑगर मशीन के दूसरी मशीन को बाहर लाएगी, जिसके बाद मैनुअल जो ड्रिलिंग है उसको किया जाएगा। जिस तरीके के साजो सामान इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से सारी तैयारियाँ की गई हैं और उम्मीद ये थी कि जो काम रुका हुआ था वो एक बार फिर शुरू हुआ है और आगे उम्मीद की जा रही है कि इस ड्रिलिंग के मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए जहां तक पहुंच पाए, जो लंबा वक्त उम्मीद की जा रही थी कि ना लगे, कोशिश की जाएगी कि जितना जो मलबा है, जितना भी ड्रिलिंग करके निकाला जा सकता है वो निकाला जाए और उम्मीद ये की जाएगी कि तमाम जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। ये भी कहा गया था कि देर शाम जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो तमाम व्यवस्थाओं से उनसे बात की थी। दूसरी बात ये थी कि उनके सुविधाओं के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन भेजे गए हैं और ये भी कहा गया है कि वाईफाई लाइन भी दी जाएगी ताकि उनके मनोबल को कोई हानि ना हो, वो मनोबल उनका बना रहे। और जिस तरीके की कोशिश थी कि इनको रेस्क्यू एक उस सेफ मोड में लाकर करना है, तो कहा जाए कि उस मशीन का, जिस मशीन का हमने इंतज़ार किया है, वो मशीन यहाँ पहुँची है और कहा जा रहा है कि जल्द ही तमाम चीज़ों की जो उम्मीद है कि जल्द ही वो बाहर आएगी। और प्लाज्मा कटर जिस तरीके से हैदराबाद से आया था और उसका इंतज़ार था, और अभी की तस्वीर ये कह सकते हैं कि आप इस टनल के हिस्से को देखिए, तमाम उस मूवमेंट को देखिए, तमाम वो व्यवस्थाओं को देखिए। अब तक जो टेक्निकल उम्मीद थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और शायद वो ना आए, क्योंकि अब तक जो कटर है वो तमाम मशीनों को बाहर लाके फिर मैनुअली ड्रिल शुरू होगा और उम्मीद यही की जाएगी तो 41 जिंदगियां जिसका इंतजार हम, आप और तमाम लोग कर रहे हैं वो जल्द ही बाहर आ सकेंगे। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। चलिए अब आपको सिलसिलेवार समझा देते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या हुआ है। ये समझिए, 12 नवंबर को टनल का लगभग 60 मीटर का हिस्सा ढहा। 13 नवंबर खाली हुई जगह पर 14 मीटर का मलबा फिर गिरा। 14 नवंबर ऑगर मशीन लाई गई, ड्रिलिंग शुरू हुई। 15 नवंबर अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई और 16 नवंबर को 8 से 9 मीटर तक ड्रिलिंग हुई। 17 नवंबर को चट्टान आने से 21 से 22 मीटर पर ड्रिलिंग रुकी। 18 नवंबर की बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर एजेंसियों ने दौरा किया। 19 नवंबर को एजेंसियों को ड्रिलिंग में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। 20 नवंबर की बात करें तो एक पाइप मजदूरों तक पहुंचा और भोजन उनको भेजा गया। 21 नवंबर एंडोस्कोपिक कैमरे से मजदूरों की वीडियो सामने आई। 22 नवंबर को सामने से ठोस मेटल आने से ड्रिलिंग एक बार फिर रुक गई। 23 नवंबर की बात करें तो अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया। 24 नवंबर की हम बात करें तो आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म रिपेयर कर ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई। वहीं 25 नवंबर की बात करें तो अमेरिकी ऑगर मशीन के ब्लेड डैमेज हो गए इस पूरे प्रोसेस में। वहीं 26 नवंबर की बात करें, यानी अब बात करें तो प्लाज्मा कटर साइट पर पहुंच गया है, उसकी टेस्टिंग और वो उसको प्रोसेस जो है पूरा वो दोबारा शुरू हो गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ बने हुए। राहुल, अभी क्या अपडेट है, आज क्या खबर है वहां से? देखिए, जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो मशीन्स हैं जो अंदर टनल में पहुंची हैं, जो ऑगर मशीन के उस हिस्सों को बाहर निकाल के लाएगी, वो लगभग 18 मीटर। अगर हम मीटर में भी ना जाए तो समझें कि जब हम बताते हैं कि कुछ ही देर बाद तो वो मीटर कम हो जाते हैं, यानी जल्द ही वो मशीनें बाहर आएंगी। लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग के लिए जो हम बात कर रहे थे उसका काम इसी टनल में शुरू हो चुका है। यानी कहा जाए कि उस
तमाम इक्विपमेंट के साथ तमाम जो मज़दूर हैं वो पहुँचे हैं, क्योंकि जो ड्रिलिंग होगी मैनुअली उसमें वो तमाम साजो सामान होगा जो हाथ से, यानी जो मशीन होती है, जैसे अगर हम कोई दीवार पे ड्रिल करते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों को पर्टिकुलर 10 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो ड्रिल करके मलबे को बाहर निकालेगी। उनकी व्यवस्थाएँ भी सारी यहाँ की गई हैं और कहा जा रहा है कि उसमें जितना तय वक्त लग सकता है, क्योंकि साजो सामान हो, इक्विपमेंट्स हो, सबकी व्यवस्थाओं के साथ उनको तेज़ी से बाहर निकाला जाएगा। दूसरी बात, आप इस टनल के ऊपर अगर आप देखें, जो वर्टिकल ड्रिल की हम बात कर रहे थे, जो टेस्टिंग हुई है वो 8 सेंटीमीटर या 35 मीटर की बात जो हम कर रहे हैं वो हो चुका है। और ये जो आप टनल के ऊपरी हिस्से में देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे ये करीबन हम मीटर में बोले या 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर बोले, वहाँ ये पूरा सेटअप है जो विजुअल्स में आप देखे भी होंगे कि किस तरीके से जो पाइलिंग मशीन से जो हम टेस्टिंग की है वो, और जो ड्रिल अब तक उसमें कोई भी खराबी नहीं आई है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो उम्मीदों का एक कहा जा रहा है कि हम उम्मीद पे ही टिके थे और कुछ ना कुछ नया जानने की सोच रहे थे, कुछ अच्छी खुशखबरी मिले, तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि किसी चीज़ की कोई ऐसी परेशानी ना हो। ये जो तमाम इक्विपमेंट्स देख रहे हैं बड़े बड़े गार्डर के साथ, ये तमाम अंदर जाएंगे कि एक रास्ता, एक केव के जरिए उनको निकालने की बात, क्योंकि तमाम मशीनों के साथ साथ इनका भी एक अहम योगदान है। तमाम जो अधिकारी हैं या कहे जाएँ कि तमाम जो टेक्निकल टीमें हैं वो लगातार इस पर वर्क कर रही हैं इसी के लिए, क्योंकि किसी तरीके की खामी ना आए। हमने पिछले 14वें दिन में जो खराबी देखी मशीन, क्योंकि अगर मशीन भी बाहर से मंगाई गई थी, उम्मीद की जा रही थी कि वो भी कुछ करेगी, लेकिन अब जिस तरीके की वो भी खराबी आई तो उसके लिए प्लाज्मा कटर आया, लेज़र कटर के जरिए उनको लाया गया। तो यानी दुरुस्तता के लिए जल्दबाजी ना हो और व्यवस्थाओं के बीच में तमाम चीज़ें यहाँ हैं ताकि हम अच्छे रिजल्ट पे खुशखबरी के लिए या उन 41 ज़िंदगियों को जिनका इंतज़ार हम या सब कर रहे हैं वो बाहर आ सके। तो अभी की तस्वीर यही है कि तमाम काम शुरू हो चुका है। समय कितना लगेगा ये साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं जल्दी करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्दी आए। दूसरा, मजदूर जो 41 अंदर हैं उनके हौसले बढ़ाने के लिए तमाम उनको खाने पीने के साथ साथ राहुल अगला सवाल मेरा यही था। अंदर भिजवाए गए हैं राहुल, अगला सवाल मेरा यही था, जो सेटअप है वो भेजा जाएगा। अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो टनल के बाहर की आ रही हैं, और जितनी चर्चा हो रही है वो मशीन को लेकर हो रही है, कौन सी मशीन आई, कौन से कितने दिन लगेगा, कितने मीटर पहुंचे। लेकिन अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका हाल क्या है, वो किस हाल में है, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि 41 मजदूर हैं, क्या सभी के सभी ठीक हैं, खाना सही से पहुंच रहा है, उनकी तबीयत कैसी है और वो कितने मजबूत हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो यहाँ के तमाम अधिकारी हैं, जो अंदर अगर हम टनल की बात करें, जो लगातार उनसे जुड़े हैं, जो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं या उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से प्रोटीन डाइट उनको दिया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स उनको दिए गए थे, तमाम चीज़ें उनको दी जाती हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। उसके बाद जो उनसे बातचीत का दौर होता है, जैसे कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने उनसे बातचीत करी थी, उनका हौसला बढ़ाया था। हालाँकि जिस तरीके से खाना पीना बातचीत का दौर है, उन पर पूरा उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और ये भी मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से उन्होंने कार्ड्स की भी मांग की थी, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं कि आप हमें अंदर भेजिए, हालांकि वो नहीं भेजे। लूडो जो गेम्स होते हैं उसको भेजा है। मोबाइल फ़ोन भेजने का जरिया ये है कि व्यस्तता उनको, उनका मोरल डाउन ना हो, वो भेजा। और वाईफाई कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ताकि वो टेलीफोनिक जुड़ें और ताकि बात हो पाए। हालांकि वो क्या दायरा होगा उसका भी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है उन व्यवस्थाओं के बीच में, उन तमाम चीज़ों के बीच में उनका हौसला कम ना हो, उनको बढ़ाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। ये अलग पार्ट है कि हम उनको देख नहीं पा रहे। जब उनका एक वीडियो आया था, हमने देखा था जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी, अपने बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। यानी हौसला कम ना हो, हौसला बिल्कुल कम ना हो, इसलिए भी ताकि जो काम करने वाले हैं, जो लगातार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, तमाम जितने भी आप देख रहे हैं वो डे 1 से यहाँ पर है। और अंदर जो फंसे हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी ये भी हम जानते हैं, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए ही तमाम सब हम आप लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम देश के जो लोग जानना भी चाहते हैं कि कब वो बाहर आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वो बाहर आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टनल से उन रास्तों को खोलने के लिए, खंगालने के लिए, यानी कहा जाए उनको बाहर निकालने के लिए कमी छोड़ रही हो। हर कोई यहाँ उम्मीद के साथ है और कोशिश यही है, क्योंकि ये तमाम जो साजो सामान, अधिकारी, पुलिसकर्मी, NDRF, SDRF या जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप ऊपर से दाएं बाएं आपको तमाम वो लोग नज़र आएंगे जो उस ग्राउंड पर उस मेहनत के लिए
कि वो जल्द से जल्द बाहर आएँ। ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कितने दिन हो गए हैं, क्या हो रहा है। तो जो चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ होने वाली है, यानी जो हम कह रहे हैं कि जल्द बाहर आएंगे, तो उसी उम्मीद पर हैं। और ये लगातार वीवीआईपी दौरे यहाँ पे हैं, जिस तरीके से जनरल वीके सिंह यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं मिलिट्री की जो टीम है वो काम कर रही है, बीआरओ है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उत्तराखंड पुलिस है, यानी तमाम आईटीबीपी के जवान भी हैं, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। यानी हर कोई स्थिति उस स्थिति में है कि वो जल्दी बाहर निकले, सकुशल उन्हें रेस्क्यू करा के अस्पताल ले जाएं। अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स वहाँ ले जाया जाएगा। यानी हर तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पे भी आप डॉक्टरी कैंप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल बनाया गया है। यानी हर तरीके की व्यवस्था है, लेकिन उनके लिए उनका हौसला बना रहे, वो भी सारी चीज़ें यहाँ मॉनिटर हो रही हैं, देख रेख हो रही है। और कहा जाए कि एक अच्छे माहौल में एक अच्छी चीज़, अच्छी खुशखबरी देने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जी राहुल, लेकिन एक क्योंकि हम लगातार अभी मौजूदा वक्त की रेस्क्यू टीम है वहाँ मौजूद, एम्बुलेंस वहाँ मौजूद हैं, ये हादसा हुआ कैसे? एक जहन में ये भी सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारी टनल बन रही। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था तो वहाँ एक साथ 3 से 4 टनल अभी नहीं बनी और किसी तरह से कोई हादसा वहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ भी एक टनल बन रही थी। हमें देश के इंजीनियरों पे भरोसा है, टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो रेस्क्यू के लिए कोई फौरन एक प्लान होता है, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना लंबा वक्त चला गया है। अब 15 दिन हो गए हैं और आगे कितने दिन लगे अभी पता नहीं है। तो जो रेस्क्यू को लेकर प्लान किया गया था कि ऐसा किसी हादसा टनल में हो जाता है तो उनको कितने जल्दी बचाया जाए, वो कैसे फेल हो गया? वो सिस्टम कैसे फेल हो गया? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं आपने और हमने कवर की हैं। इससे पहले भी कई ऐसी आपदाएं जहां टनल की बात करें कि अगर कोई बनती है तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और अक्सर इसको दुरुस्त भी किया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसको आप ये तय नहीं कर सकते वो कब होगा। और इस टनल में शायद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि टनल में काम चल रहा था, एकाएक मलबे का हिस्सा जो पूरा नीचे आया, जो कहा जाए कि 57 मीटर के दायरे तक रहा, जिसमें 41 जिंदगियां थी। और हालांकि रेस्क्यू के प्लान जो हम बात कर रहे हैं, रेस्क्यू के प्लान तय होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके तहत तमाम जिम्मेदारियों के साथ तमाम चीज़ें होती हैं। क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त भी यहाँ टीमें मौजूद थी। जिस तरीके से वेरी नेक्स्ट डे समय की कमी है राहुल, समय की कमी है। दोबारा लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा।